बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। आज इंडेक्स में एक वोलेटाइल सेशन रहा। इंडेक्स ने 297 पॉइंट्स के गेन के साथ 64,646 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी मार्केट में थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। व्यूअर्स, अगर हम आज के हाई लो का एनालिसिस करें तो आज इंडेक्स ने 65,244 का हाई बनाया, वेयर एज मार्केट ने 64,219 का लो बनाया। तो 895 पॉइंट्स का हाई और -130 पॉइंट्स का मार्केट ने लो लेवल रिकॉर्ड किया है। आज अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें व्यूअर्स, तो मार्केट में मुसलसल जो हैं वो वॉल्यूम्स ड्राई अप हो रहे हैं। 639 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम्स आज के दिन रहे। लेकिन पिछले जब थोड़ा सा मार्केट में तेज़ी थी तो हम देख रहे थे कि मार्केट में 1 बिलियन प्लस के वॉल्यूम्स लग रहे थे। लेकिन अभी मार्केट में वॉल्यूम्स में जो मुसलसल कमी हो रही है, ये भी मार्केट्स के लिए थोड़ा सा डेंजरस साइन लग रहा है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, आज अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स में देखें तो OGTC, PPL, FFC, पाक टी, कोहार सीमेंट, इस तरह के शेयर्स में आज काफ़ी अच्छी एक्टिविटी रही। तो विद रिगार्ड टू OGTC, PPL, ये अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके की लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे। और जो हमारे इसमें बेसिकली ध्यान था कि इन शेयर्स में अच्छी और पॉजिटिव प्राइस एक्शन आ सकती है। तो डिस्पाइट कल के दिन भी अगर आप देखें कि मार्केट माइनस में भी थी, तो इन दोनों में शेयर्स में अच्छा पॉजिटिव प्राइस एक्शन रहा और आज भी हम इसकी कंटिन्यूशन देख रहे हैं। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जिस तरह के ट्रिगर्स हैं शेयर्स में, ये शेयर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे अब आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव काउंट करेगा। अगर तो आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हैं तो आप इनमें वी वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा प्रॉफिट सेलिंग कर लीजिए, फिर थोड़ा सा अगर नीचे मिले तो फिर इसको नीचे के लेवल पे देखेंगे। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो PPL के केस में 130 126 इसकी रेंज में इसने बार बार मूव किया है। तो इसमें 130-31 का जो लेवल है, वी वुड सजेस्ट कि इस पर एक दफ़ा प्रॉफिट सेलिंग कीजिए और फिर अगर आपको हो सकता है कि इंटर डे नीचे मिल जाए तो वहाँ पे इसको आप दोबारा रीबाय कर सकते हैं और इसमें आपको एक अच्छी इंटर डे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है ऑयल सेक्टर में, तो उसमें आप इन शेयर्स में एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हैं तो वी वुड रिकमेंड कि अभी आप इन शेयर्स को होल्ड रखिए। मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस व्यूअर्स, आज फॉरेन कॉर्पोरेट्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी नेट सेलर्स रहे। 1.9 मिलियन US डॉलर्स की इन्होंने सेल की है और इनकी ज़्यादातर जो सेल थी वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रही। लेकिन अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में देखें तो आज हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ से बड़ी अच्छी बाइंग नज़र आई, वेयर एज जो अदर पार्टिसिपेंट्स थे उनकी तरफ से माइनर सा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। और कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो आज सेलिंग साइड पे रहे हैं। तो व्यू मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अगर हम देखें व्यूअर्स, तो मार्केट में लग रहा है कि जो ये 65,000 66,000 का लेवल है, यहाँ पे आके मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और इस प्रेशर क्रिएट होने की वजह से मार्केट जो है इस पे बार बार रेजिस्ट हो रही है। ये थोड़ा सा एक डेंजरस साइन लग रहा है फॉर द मार्केट। फंडामेंटली मार्केट्स ठीक हैं, इकॉनमी में कोई ऐसी बैड न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बन रही है, फॉर इंस्टेंस के अगर जिस तरह ये PTI के जिस तरह नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, अब ये अपील्स में जाएंगे, अगर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं तो बेसिकली इन्वेस्टर्स का कंसेप्ट यही कंसर्न है कि इन केस के अगर हंग पार्लियामेंट आई, फॉर इंस्टेंस एक सियासी जमात जो है अभी जिसका मैंने नाम लिया, वो 100+ या 80+ भी अगर सीटें लेने में कामयाब हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में पैदा हो सकती है। बस अब ये जो इलेक्शंस तक का टाइम है, इसमें डू एक्सपेक्ट के मार्केट्स हैं वो काफ़ी हद तक वॉलेटाइल रहेंगी। वो जो परसिस्टेंट ग्रोथ हमने मार्केट में देखी थी, ये ट्रेंड अब मार्केट में ख़त्म हो चुका है और हम देख रहे हैं कि अब मार्केट जो है वो एक वॉलेटाइल बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म मार्केट में गेंस आते हैं, फिर मार्केट में साथ साथ प्रॉफिट सेलिंग भी आ रही है। तो जिस तरह के अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको गाइड किया था 64,000 टू 64,400, ये मार्केट का एक क्रिटिकल लेवल है, इट्स अ क्रिटिकल रेजिस्टेंस। अगर मार्केट्स जब तक इन लेवल से ऊपर इन्हें सस्टेन करती रहेंगी, मार्केट्स जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में रहेंगी। लेकिन इन केस जैसा कि लग रहा है कि इनसे ऊपर थोड़ा सा हमें प्रॉफिट सेलिंग नज़र आ रही है, तो देयर फॉर
अगर ये लेवल्स टूटे तो फिर मार्केट जो है वो इनिशियली 62,000, और अगर 62,000 का लेवल टूटा तो फिर मार्केट 60 to 59,000 के लेवल तक भी रिट्रीट कर सकती हैं। तो बड़ा मुहतात होने की ज़रूरत है। ऑन दी हायर साइड 65,300 से लेकर 700 तक की जो रेंज है, ये हमारी प्रॉफिट टेकिंग रेंज होनी चाहिए। अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें कुछ मेजर न्यूज़, तो उसमें सबसे पहले रिफाइनरी से रिलेटेड आज बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई कि उसमें ये जो नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी है इसमें डिफरेंसेस अभी तक प्रिवेल कर रहे हैं, और इसमें अभी तक कोई मटेरियल ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दैट इज़ वाई वी हैव सीन कि आज मार्केट्स में रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ा सा हमें प्रेशर नज़र आया है। ऑन द ट्रेड बैलेंस साइड इकानमी के लिए अच्छी खबर है कि ट्रेड बैलेंस जो है उसमें मंथ ऑन मंथ 13% की कमी हुई है, और बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 9% से बढ़ी है, और इम्पोर्ट्स में 1.6% का डिक्रीज आया है। 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स की यूएस हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। और बेसिकली जो है पोजीशन यही है कि गवर्नमेंट ने इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज का जो बैलेंस है उसको मेंटेन किया हुआ है। जितने इनफ्लोज आते हैं उसी के अकॉर्डिंगली ये एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को अलाउ कर रहे हैं। तो इस करंट अकाउंट को मैनेज करने की वजह से हमारी करंट करेंसी जो है वो भी स्टेबल है, और ओवरऑल जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी स्टेबिलिटी की तरफ नज़र आ रहे हैं। तो इन द foreseeable फ्यूचर, इन द नियर टर्म, वी वुड एक्सपेक्ट कि ये सेम पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें एक अच्छी खबर ये है कि जो हमारी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, और वो 18 महीने के हाईएस्ट लेवल पे आई है। तो इस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि जो ख़ास तौर पे जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ये हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जो कि अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था। वी मे सी के बढ़ती हुई एक्सपोर्ट्स के बायस टेक्सटाइल सेक्टर जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस आने आने वाले दिनों में दे सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स थे उनमें तकरीबन 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, और ब्लूमबर्ग की यही रिपोर्ट है कि 2024 में भी बड़ी अच्छी इनमें परफॉर्मेंस रहेगी। वंस अगेन इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर आवर इकोनॉमी। इसके बाद अगर हम ऑयल मार्केटिंग सेल्स का देखें तो हमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आएगा, और उसमें जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसमें आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि हमें उनकी सेल्स में डिक्लाइन नज़र आ रही है। एंड द मेन रीज़न इज़ कि ऑयल की प्राइसेस को, डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं हमारी, उसको हाई रखा गया है, जिससे पेट्रोल की कंजम्पशन कम है। पेट्रोल की कंजम्पशन कम होने की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो सेल्स हैं वो डिप्रेस हो रही हैं। तो इन द नियर फ्यूचर, जिस तरह कि अभी मैंने आपके साथ ट्रेड बैलेंस की फिगर शेयर की थी, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जब तक ये कोई बड़ी डिक्लाइन ना कर दी जाए ऑयल प्राइसेस में, या इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा बूम नहीं करती, तब तक ओ एम सीज़ की जो सेल्स हैं वो डिप्रेस लेवल पे रह सकती हैं। करेंसी साइड पे देखें तो करेंसी ने गेन किया है स्लाइड, और 281 रुपये के लेवल पे ही अभी रुपया ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो मोर और लेस करेंसी इज ऑन द स्टेबल साइड, विच इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी। अगर लास्ट में बात करते हैं सीमेंट सेक्टर डिस्पैचेस की, तो लोकल डिस्पैचेस जो थी, जो लोकल सेल्स थी सीमेंट सेक्टर की, वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे उसमें 9% का इजाफा हुआ है। अगर दिसंबर 2023 2022 का कंपैरिजन करें तो सेल्स में 4% की कमी हुई है। 6 मंथ्स का अगर हम कंपैरिजन करें हाफ ईयर का, तो उसमें 1% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सीमेंट की सेल्स में इंक्रीज हुई है। और इसी तरीके से एक्सपोर्ट्स में अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 21% की कमी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 156% का इजाफा है। एक वन ऑफ जो था पावर शिपमेंट की तरफ से डिस्पैच थी, और बाकी हमारी दो डिस्पैचेस हुई हैं, जिसकी वजह से इसमें एक्सपोर्ट की फिगर्स थोड़ा सा बेहतर आ रही हैं। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर इज़ अ साइक्लिकल सेक्टर, और जब तक के इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा पेस नहीं पकड़ती, तब तक वी मे सी कि जिस तरह के आजकल सब्ड्यूड डिमांड है सीमेंट सेक्टर की, ये कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन सीमेंट सेक्टर का एडवांटेज ये है कि इसकी जो मेन कंपनीज हैं वो प्राइस कंपटीशन में नहीं गई। देयरफॉर इन्होंने अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो एक दूसरे का मार्केट शेयर लेने के लिए कम नहीं की, और इस वजह से इनके मार्जिन जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। तो आपने
प्रीवियस क्वार्टर में भी देखा था, इस क्वार्टर में भी मोर लेस यही पोजीशन बनेगी कि सेल्स थोड़ी सी इनकी कम होंगी, लेकिन अच्छे मार्जिन्स की वजह से इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है सीमेंट सेक्टर की, वो अच्छी रहने की तवक्को है। तो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो। वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके लिए मददगार होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारी वीडियोस को लाइक भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।